Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Pratik, welcome to eTimes TV. How are you? Very good, Vijaya ma'am. How are you? I am good. Thank you. And तेजस्वी टास्क में तो जबरदस्त कर रही हैं. आप लोग कितने प्राउड हो उनको गेम में देखकर, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग जा रही थी, अभी बहुत मिक्स्ड रिएक्शन है लोगों का उनके गेम को लेकर. व्हाट डू यू फील? तो मुझे तो लग रहा है कि वो स्टार्टिंग से काफी अच्छा ही खेल रही है. बिग बॉस के घर में सिर्फ फाइट्स करना जरूरी नहीं है. यू नीड टू एंटरटेन, यू नीड टू परफॉर्म वेल इन टास्क्स, यू नीड टू मेक रिलेशनशिप्स. आई थिंक वो सारे क्वालिटीज है उसमें जो कि एक बिग बॉस के विनर में होने चाहिए. हमने जैसे लास्ट वीक में ही जो देखा कि उसने जो 2 टास्क खेले वो दोनों जीती थी वो, वैसे टेक्निकली देखा गया तो. बट वीआईपीज ने अनफेयर डिसीजन लिया, उसके कारण वो हार गए. इवन वो जो स्वॉर्ड का एक टास्क था, स्वॉर्ड बनाना था आपको मिट्टी से, तो उसमें भी वो जो अकेली का टास्क था उसने बहुत अच्छे से खेला बाकी जो लड़के थे उनके अगेंस्ट. तो आई थिंक वो काफी अच्छा खेल रही है शो में एंड शी शुड कीप प्लेइंग द वे शी इज प्लेइंग नाउ. बट काफी लोगों का ये भी मानना है, पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि तेजस्वी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रांग जा रही थी. जब से वो एक अलग इमोशन में बन गई है, कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर है. अगर हम भी शायद उस जगह पे हो तो शायद हम जिसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टेड है या एक सॉफ्ट कॉर्नर है किसी की तरफ, तो उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं और गेम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा भटक जाते हैं. तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो तेजस्वी के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है, जो उनकी फीलिंग्स है करण को लेकर, उसकी वजह से वो थोड़ा गेम से उनका ध्यान डाइवर्ट हो गया है. अगर करण कहीं पर भी फंस जाते हैं तो वो पहला उनका कंसर्न रहता है कि करण को वहां से रेस्क्यू करना है. आपको लगता है वो थोड़ा सा शिफ्ट आ गया है उनमें? अभी ऑब्वियसली वो एक थोड़े क्लोज रिलेशनशिप में आ गई है, तो फिर उसको जो देखने का नजरिया स्टार्टिंग से था तो वो थोड़ा चेंज हो गया है. बट आप देखोगे जैसे कि स्क्रीन टाइम भी आप देखोगे कि जो एयर हो रहा है वो हमेशा तेजू को दिख रही है उसमें, चाहे जो हो एपिसोड्स में या फिर प्रोमोज में. और जब भी इंडिविजुअल टास्क होते हैं वो 100% देती है अपना, हमेशा ट्राई करती है कि वो जीतेगी ही. तो मुझे नहीं लगता कि उसका गेम किसी तरह से वीक हुआ है. हाँ, थोड़ा सा जैसे हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे चेंज हुआ है, तो वो देख के शायद लोगों को लग रहा है कि अब वो वीक जा रही है. बट आई एम श्योर कि वो जो भी मौका मिले उसको 100% देगी और जीती जाएगी फाइनली. बीच में जब रश्मि आई शो के अंदर तो काफी सारी बातें हुई. रश्मि ने कुछ चीजें आधी अधूरी बताई और कुछ म्यूट भी कर दी गई, तो लोगों को समझ में नहीं आया जो लाइव देख रहे थे खासकर. और एपिसोड में तो एडिटेड जाता है, तो लोगों ने काफी स्पेक्युलेट कर लिया, ऑडियंस ने, कि स्पेशली तेजरन फैंस थोड़े वरिड हो गए कि क्या फैमिली को पसंद नहीं है करण, और क्या ये रिलेशनशिप तेजस्वी और आपकी मॉम ओके नहीं है उसको लेकर. व्हाट डू यू वांट टू क्लैरिफाई? जी, तो हाँ, रश्मि की बात तो हुई थी मॉम से जब वो घर के एक्चुअली जब रश्मि आई थी मिलने को एज अ गेस्ट, तो तेजू ने बोला था कि मॉम से बात कर लेना, पूछना कैसी है ये वो. तो रश्मि की बात हुई थी, मुझे मॉम ने बताया. तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मुझे तुम लोग दोनों पसंद है, बट मॉम डैड का तू खुद देख ले, और बाकी का आई थिंक म्यूट हो गया था कॉन्वर्सेशन. तो आई थिंक लोगों को काफी डाउट्स होने लग गए कि फैमिली क्या है, क्या अगेंस्ट है ये वो. तो ऐसा कुछ नहीं है. मेरी मॉम से तो मेरी बात होती रहती है, डैड से भी. मैंने उनसे रिलेशनशिप की तो बात नहीं की, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली कहा है ये चीज कि उनको करण बहुत अच्छे इंसान लगते हैं. हमेशा तेजू का सपोर्ट कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं उनके लिए, और वो भी करण पे ट्रस्ट कर सकते हैं 100% फॉर द गेम. सो मे बी फैंस टुक इट द रॉन्ग वे, तो मैंने ट्विटर में क्लैरिफाई भी किया था, बिकॉज काफी लोग रश्मि के अगेंस्ट चले गए थे. एंड रश्मि तो हम लोग के घर की काफी अच्छी दोस्त है, मेरी भी बात हुई है उनसे. तो आई डिडंट वांट दैट टू हैपन, सो आई ट्राई टू प्रोटेक्ट हर. एंड पर्सनली आपको क्या लगता है, क्योंकि एक बहन के लिए भाई का ओपिनियन बहुत मैटर करता है, एंड शी कीप सेइंग योर टेकिंग योर नेम इन द शो. हमने देखा है कि कैसे वो प्रतीक को भी, जो प्रतीक हैं शो में, उनको भी काफी बार बोलती रहती है कि इसका नाम मतलब मुझे हमेशा इंस्टेंटली मेरी भाई की याद दिलाता रहता है. व्हाट इज योर टेक अबाउट दिस रिलेशनशिप? क्योंकि कल भी हमने जैसे देखा उन लोगों ने
बाहर की फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग हो रही थी कि बाहर जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा तो मुझे भूल जाएगी, करण का सवाल था। एंड दे यू नो एंड शी वाज टोटली वरिड कि तू अचानक क्यों ऐसे सोचने लगा। एज अ ब्रदर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? राइट, तो मैं ऑब्वियसली करण को बाहर से जानता नहीं, मैंने कभी बात भी नहीं की है उनसे, बट जितना मैंने शो में देखा है, जितने वो प्रोटेक्टिव है, जितने केयरिंग है, तो आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग हिम एज तेजूज other half, or like whatever. So and eventually at the end of the day, whoever Teju likes and whoever likes Teju, I will support that, being a brother. और डेफिनेटली मैंने देखा है कि वो हमेशा सपोर्ट कर रहा है तेजू को, उसके साथ ही है, तो मुझे उस चीज से प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं बिल्कुल भी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जब करण फिजिकल हो गए, अग्रेसिव हो गए प्रतीक के साथ, तो एक चीज के लिए थोड़ा तेजस्वी को बैकलैश का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो जिस लड़की के बारे में बात कर रही थी, मायशा के बारे में, उन्होंने खुद आके इंस्टा पे क्लैरिफाई कर दिया कि ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। और काफी लोगों को ऐसा लगा, घर के अंदर भी बाहर भी, कि वो बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुद्दा था जो तेजस्वी ने कहीं ना कहीं प्रतीक के ऊपर उठाया था। और जिस तरीके से स्पेशली वो शायद मीन भी नहीं कर रही होंगी, बट द वे शी स्टार्टेड दैट टॉपिक कि मैं अपना मुंह खोलूं क्या, इट लुक वेरी कहीं ना कहीं वो उनके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रही थी, भले ही वो इंटेंड ना कर रही हो, बट द वे शी स्टार्टेड, लोगों ने अज्यूम किया कि वो कैरेक्टर को टारगेट कर रही थी। व्हाट डू यू हैव टू से कि उनको फ्यूचर में थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत भावुक हो जाती है करण को लेकर और वो तुरंत कवर अप करने जाती हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? जी, तो एक तो अब 11 लोग बचे हैं और उसमें से जिसको वो कम्प्लीटली 100% ट्रस्ट कर सकते हैं वो करण है। मैंने देखा है कि उमर भी उसका फ्रेंड है, पर उनके भी बीच में काफी लड़ाइयाँ होती रहती है, इवन निशांत केस में। तो अगर कोई झगड़ा चल रहा है और अगर मैं जिससे सबसे ज्यादा क्लोज हूँ वो किसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो मैं भी 100% दूंगा कि कोई उसके अगेंस्ट आवाज ना उठाए। मैं उसको चाहिए तो बाजू में जाके समझा लूंगा कि तूने गलत किया, जो कि तेजू ने भी किया था। बट मैं एटलीस्ट उनके सामने ये नहीं दिखाना चाहूंगा कि करण गलत थे या मेरे दोस्त गलत था। तो वो उसी इंटेंशन में तेजू ट्राई कर रही थी कि उनको सपोर्ट करने के लिए, और उसका सिर्फ यही बोलना था कि टास्क में ऐसे हाथ लग जाते हैं। और उस टाइम शायद अब मायशा मना कर रही है उस चीज पे, लेकिन उस टाइम मायशा ने भी बोला था ये चीज की जो हाथ लगने की बात है वो। तो उसी टॉपिक को तेजू ने लाया। मे बी घर वालों ने और इवन बाहर देखने वाले लोगों ने बहुत गलत वे में ले लिया, और मे बी तेजू की भी उसमें थोड़ी गलती है कि उसने थोड़ा गलत वे में वो चीज बताई। तो उसका इंटेंशन वो कोई था नहीं, और वो जस्ट करण को प्रोटेक्ट करने ट्राई कर रही थी। और वो प्रतीक को ऐसा कुछ गलत इल्जाम लगाने को ट्राई नहीं कर रही थी कि तू ऐसा करता है वैसा करता है। क्योंकि प्रतीक और तेजस्वी की भी देखेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, हम काफी बार देखते हैं उनको लाइव फीड में भी, वो दोनों काफी सॉर्टेड है एक दूसरे को लेकर। बीच में भी जब तेजस्वी और प्रतीक जब वीआईपीज के लिए काम कर रहे थे, तो पूरा घर कहीं ना कहीं, करण भी एक पॉइंट के लिए उनके अगेंस्ट चले गए थे, बट प्रतीक एंड तेजस्वी वर ऑन द सेम पेज। जी, तो दोनों भी काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स है, दोनों बहुत ही ज्यादा ओपिनियनेटेड है। तो उनकी फ्रेंडशिप मुझे देखने ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वो लोग साथ में काफी मस्ती भी करते हैं, कभी कभी साथ में खेलते हैं। बट जब भी ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब वो लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है, तो दोनों की तरफ से वो फाइट्स होती है और बातें निकलती है। बट या आई वुड लाइक टू सी देम प्ले टुगेदर, but let's see what happens. Pratik, also as a family member, as someone close to तेजस्वी, आप लोगों के लिए कितना डिस्टर्बिंग रहता है जब ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं that करण has someone in his life outside, और या फिर फेक होने का दोनों के ऊपर क्वेश्चन उठता है कि they are faking a relationship for the show. What do you have to say? तो मेरा तो कहना यही है कि हम लोग शो के स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि तेजू और करण दोनों एकदम टॉप पे है। उनको ऐसे फेक रिलेशनशिप करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा है बिग बॉस के हिस्ट्री में भी कि जो भी रिलेशनशिप में जाता है उनका गेम थोड़ा वीक हो जाता है। तो फिर वो लोग ऐसा ही करेंगे कि अगर वो लोग ऑलरेडी टॉप 2 में है तो ऑब्वियसली घर में भी देख के हमको ये बुरा लगता है कि तेजू के अगेंस्ट ऐसे एलिगेशंस डाले जा रहे हैं।
But at the end of the day, we know her. We know family knows her, fans know her, and even her friends know her. So so चाहे जितने भी बात है, हमको तो पता है कि सच्चाई क्या है. So we are not worrying about it currently. एंड हु अकॉर्डिंग टू यू थिंक अभी चल के तेजस्वी को थोड़ा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए और उससे बच के रहना चाहिए? जी, तो मुझे डेफिनेटली एक तो निशांत लगते हैं, क्योंकि बट उनका एक स्ट्रैटेजी है जो कि हमने ओटीटी में से ही देखा है. मुझे Yes. पता नहीं आपने ओटीटी देखा है कि नहीं, मैंने बट follow उनका किया। वो एक जी, तो उनका एक स्ट्रैटेजी है कि वो दोस्त बनाते हैं एंड देन उनके ही अगेंस्ट जाते हैं या उनको अटैक करते हैं. तो जब तेजू भी जा रही थी घर के अंदर, तो मैंने उनको समझाया था कि शायद निशांत अंदर आ सकते हैं और उनका ये स्ट्रैटेजी है. बट आई डोंट नो, आई थिंक तेजू को एक बहुत अच्छा दोस्त दिख गया उनमें. एक मराठी बॉन्ड है. और मुझे भी पर्सनली एक्चुअली उनको साथ में देख के काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग साथ में डांस करते हैं सुबह उठ के, बहुत फनी है, एंटरटेन करते हैं. बट सिर्फ उससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना चाहिए, बिकॉज जब भी मौका मिलता है उनको, वो लाइक यू नो, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने उसको वीआईपी से निकाल दिया था, या फिर प्रतीक को सपोर्ट करने के लिए वो तेजस्वी के भी अगेंस्ट जाता है, किसके भी अगेंस्ट जाते हैं. तो मैं उनसे भी एक तो निशांत का नाम लूंगा और शायद उमर भी, बिकॉज उमर का भी मैंने देखा है कि वो बहुत टाइम तेजू के अगेंस्ट बोलते हैं, पीछे भी बोलते हैं, और दोस्त होने के नाते दोस्त होने के बावजूद उनको भी काफी बार सुनाते हैं और येल करते हैं. तो फिर तो आई थिंक मुझे तीनों का बॉन्ड काफी अच्छा लग रहा था, करण, तेजू और उमर का. बट अभी मैं देख रहा हूँ कि उमर काफी अगेंस्ट जा रहे हैं तेजू के. मे बी बिकॉज काफी लोग उनको बोल रहे हैं कि तू स्ट्रॉन्ग खेल, तू करण का राइट हैंड है, ये वो सब कुछ बहुत कुछ चीजें बोल रहे हैं. तो वो काफी अग्रेसिवली बाहर आ रहा है उमर के. तो बट आई वुड लाइक टू सी देम टुगेदर, प्ले देम टुगेदर ऑल थ्री, एंड इवेंचुअली लुक एट, मुझे चाहिए कि तीनों भी टॉप 3 में पहुंचे. बट मैं उमर और तेजू, सॉरी, उमर एंड निशांत से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने बोलूंगा. ऑल्सो हमें पता है कि करण बहुत अच्छा गेम खेलते हैं, तेजू भी बहुत अच्छा गेम खेलती है. करण जब अग्रेसिव हो जाते हैं टास्क में, हमने ये भी देखा है कि अकेले में बहुत बार समझाया. वीआईपी रूम का ये किस्सा मुझे याद है, जब तेजस्वी ने उनको बहुत अच्छे से बैठकर समझाया था कि क्या कर रहा है तू, यू नो, एक चीज के वजह से यू नो एवरीथिंग विल गेट वेस्टेड. तो बहुत अच्छे से उनको समझाया था कि ही हैज टू जस्ट कंट्रोल ऑन द अग्रेसिव साइड. आपको लगता है कि उनको जब करण स्पेशली अगर ऐसे एग्रेसिव होके कुछ कर देते हैं, वहां पर उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन शी ऑल्सो लुक्स बैड, स्पेशली जो वो यू नो स्टार्टिंग के वीक में जो एक किस्सा हुआ था, वो अब तक लोगों के दिमाग में बहुत छाप छोड़ गया है, और लोग उस एक इंसिडेंट के ऊपर उनको बहुत जज करते हैं तेजस्वी को. और स्पेशली अब जब सेकंड वाला भी हुआ, उसमें भी कहीं ना कहीं वो डिफेंड कर रही थी करण को. तो आपको लगता है कि एज अ फ्रेंड, एज अ यू नो समवन क्लोज टू करण, आप उनको इमोशनली सपोर्ट करो, बट जहां वो गलत है उनको एटलीस्ट ट्राई टू मेक एन अंडरस्टैंड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एल्स आल्सो. हाँ, तो मैं उससे थोड़ा सहमत भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि तेजू का एक बिहेवियर वैसा ही है कि वो अपने दोस्त को कभी भी, चाहे लाइक यू नो सही हो गलत हो, उसका सपोर्ट छोड़ेगी ही नहीं. आई नो कि बाहर ऑडियंस को काफी ये नेगेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि गलत होके भी उसका सपोर्ट कर रही है. बट मे बी लाइव फीड में, मे बी एपिसोड्स में दिखाते नहीं है कि वो बाद में जाके करण को समझाती भी है. बट उसका वो नेचर है, वो हमेशा फ्रेंड्स को दूसरों के सामने, लाइक दुश्मन में भी इज अ रॉन्ग वर्ड, बट जो भी अगेंस्ट है उसके सामने तो उनको अपने दोस्त को वीक नहीं दिखाएगी और हमेशा प्रोटेक्ट करेगी. तो मुझे ये नेचर पसंद है. बट या डेफिनेटली अगर ऑडियंस चाहती है, अगर सब लोग चाहते हैं कि वो उसको जब गलत हो करण, तो फिर उनको समझाए, तभी के तभी बताए, तो आई थिंक शी शुड डू दैट. या एंड अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से टॉप 5 में आपको कौन जाता हुआ नजर आ रहा है? जी, तो मुझे फर्स्ट तो तेजस्वी फॉर श्योर, सेकंड करण, थर्ड मुझे अब लग रहा है कि मुझे शायद लग रहा है कि उमर थर्ड आएंगे, बिकॉज उनके भी काफी फैंस हैं, आसिम के भी फैंस उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. फोर्थ शायद प्रतीक, बिकॉज प्रतीक के भी बहुत सारे फैंस है और उसको काफी सारे सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट कर रहे हैं. एंड फिफ्थ शमिता और तेजस्वी की भी एक यू नो अलग ट्रैक स्टार्ट से चलता आया है.
दोनों अगर घर वालों के ऊपर कुछ बात आती है तो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, बट इंडिविजुअली दोनों बहुत अलग सोचते हैं। काफी बार शमिता तेजस्वी को जज करती हुई नजर आई हैं, तो तेजस्वी भी शमिता को जज करती हुई नजर आई हैं। आपको क्या कहना है इन दोनों के बारे में? जी, तो मुझे जैसे मैंने कहा कि मुझे शमिता बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट डेफिनेटली लगती है। वो जो भी पॉइंट्स देती है या फिर जिस तरह से बोलती है वो बहुत अच्छे से समझ में आता है ऑडियंस को और बहुत क्लियर बोलती है। तो मुझे वो उनका नेचर और उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी लग रहा था एंड आई वाज होपिंग कि वो लोग दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बने इवेंचुअली, बिकॉज दो लड़कियां जब आगे बढ़ती है तो मुझे देखने काफी अच्छा लगता है। बट मैंने देखा बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी, बट आई थिंक अभी देख रहा हूँ मैं कि नॉन वीआईपी के ग्रुप में एक साथ आ गए हैं और साथ में खेल रहे हैं, तो मुझे वो देख के काफी मजा आ रहा है। या जाने से पहले आप कुछ फैंस को कहना चाहेंगे, तेजस्वी के को जो स्टार्ट से सपोर्ट करते आ रहे हैं, तेजरन को सपोर्ट करते आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो थैंक यू कहना चाहूंगा बहुत ज्यादा फॉर सपोर्टिंग तेजू। फैंस बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैंने ट्विटर पे देखा बहुत फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं अपने दिन का, लाइक वीडियोस बनाने में, फोटोज बनाने में, ट्रेंड करने में, रात भर लाइव देखते हैं। सो इतना टाइम डाल रहे हैं, सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग तेजस्वी। थैंक यू सो मच प्रतीक, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड होपफुली उम्मीद करती हूँ कि करण, तेजा, उमर तीनों इतने स्ट्रॉन्ग जा रहे, प्रतीक भी स्ट्रॉन्ग करे, बट जो डिजर्विंग हो वो ट्रॉफी लिफ्ट करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।